वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, रांची हिंसा में 9 FIR, 26 नामजद, 10,000 अज्ञात आरोपी। झारखंड की राजधानी रांची के मेन रोड डेली मार्केट इलाके में भारी हिंसा उपद्रव मामले में रांची के 3 अलग अलग थानों में 9 FIR दर्ज की गई है। इसमें 26 नामजद व 10,000 अज्ञात को आरोपित बनाया गया है। इनमें डेली मार्केट थाने में 3 केस, लोअर बाजार थाने में 5 केस व हिंद पीढ़ी थाने में 1 केस दर्ज किया गया है। इनमें पुलिस प्रशासन की ओर से 4 केस दर्ज कराया गया है, जबकि 4 केस अलग अलग पब्लिक पिटीशन पर दर्ज हुए हैं, जबकि 1 केस बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन की ओर से दर्ज कराया गया है। सभी मामलों में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। इधर रांची में दंगा भड़काने को उत्तर प्रदेश से फंडिंग, सहारनपुर के दंगाइयों ने रची खौफनाक साजिश। रांची को उपद्रव व सांप्रदायिकता की आग में झोंकने व शहर को दहलाने की साजिश में उत्तर प्रदेश के दंगों के मास्टरमाइंड व पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI समर्थकों की भूमिका सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों को भी इसकी सूचना मिली है, जिसके बाद से ही ऐसे तत्वों की पहचान का प्रयास तेज कर दिया गया है। राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों को भी इसकी सूचना मिली है कि यूपी के सहारनपुर दंगे के मास्टरमाइंड ने ही रांची को भी दहलाने की साजिश रची थी। सभी साजिशकर्ता पिछले 1 सप्ताह से रांची व खूंटी में सक्रिय थे और वहां के विशेष समुदाय के लोगों को दंगा के लिए भड़का रहे थे, तैयार कर रहे थे। सूचना यह भी है कि इस उपद्रव में खूंटी से भी करीब 80 से ज्यादा की संख्या में उपद्रवी शामिल हुए थे। अगली खबर, रांची में इंटरनेट सेवा बहाल, रात 1 बजे के बाद चालू हुई सारी सेवाएं। रांची के लोगों के लिए राहत बड़ी खबर है, इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई है। शनिवार रात 1 बजे शासन प्रशासन के आदेश पर इंटरनेट सर्विस चालू कर दी गई। शुक्रवार को शहर के मेन रोड इलाके में एकरा मस्जिद के पास भारी हिंसा उपद्रव के चलते सुरक्षा एहतियात के तहत इंटरनेट पर रोक लगाई गई थी। रविवार को रेलवे भर्ती बोर्ड एवं NTPC की परीक्षा देने बड़ी संख्या में परीक्षार्थी दूसरे शहरों से रांची पहुंचे हैं। इंटरनेट चालू होने से सबने राहत की सांस ली है। दोनों परीक्षाएं शहर के विभिन्न केंद्रों में आयोजित हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। इधर रांची वायलेंस की होगी उच्च स्तरीय जांच, 2 सदस्यीय कमेटी गठित, CM हेमंत सोरेन ने हफ्ते भर में मांगी रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची के मेन रोड में शुक्रवार को हुई हिंसा मामले में हेमंत सोरेन सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसमें सचिव अमिताभ कौशल और अपर पुलिस महानिदेशक संजय लाटकर शामिल हैं। इन्हें सप्ताह भर में सभी पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर रांची के मेन रोड में धारा 144 लागू है। इंटरनेट सेवाएं को पुनः बहाल कर दी गई है। शनिवार को शहर की सभी दुकानें बंद रही। अगली खबर, ST सूची में कुर्मी शामिल होगा या नहीं, झारखंड हाईकोर्ट में फैसला 8 जुलाई को। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को कोर्ट में दाखिल किया। इसमें कहा गया है कि इस तरह के मामलों में हाईकोर्ट में याचिका सुनवाई योग्य है और यह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने आशंका जताई थी कि क्या यह याचिका कोर्ट में सुनवाई योग्य है या नहीं। अब इस मामले में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। इस संबंध में झारखंड अब ओरिजिनल कुर्मी पंच की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1931 में झारखंड की कुर्मी जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल था। वर्ष 1950 में इसे अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा दिया गया। पिछली सुनवाई को अदालत ने सवाल किया था कि 72 साल बाद हाईकोर्ट में उक्त याचिका क्यों दाखिल की गई। अदालत इस मुद्दे के लिए उचित फोरम नहीं है। इस पर प्रार्थी की ओर से कहा गया कि वर्ष 2018 में डेविड रिच की किताब में मनुष्य के जेनेटिक इतिहास के बारे में बताया गया है। इसमें जेनेटिक के तौर पर कुर्मी को अनुसूचित जनजाति माना गया है। अगली खबर, जजों को अब मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा, हेमंत सोरेन सरकार ने जारी की अधिसूचना। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं उनके परिवार को विशेष परिस्थितियों में इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाएगी।
एयर एम्बुलेंस का खर्च प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इसे लेकर उच्च न्यायालय न्यायाधीश प्रतिपूर्ति संशोधन नियमावली 2022 लागू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें परिवार को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि इसमें पति या पत्नी, बच्चे तथा माता पिता शामिल होंगे। अगली खबर, महिला हेल्पलाइन सुविधाओं के बारे में मांगी जानकारी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस एन प्रसाद की अदालत में निर्भया फंड से संचालित महिला हेल्पलाइन नंबर 181 की काम नहीं करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से महिला हेल्पलाइन काम करने से संबंधित जानकारी मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। इस मामले में सुनवाई के दौरान महिला हेल्पलाइन काम नहीं करने के आरोप पर चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान ही तत्काल 181 पर फोन लगाने का निर्देश दिया। पहले तो उक्त नंबर नहीं लगा, लेकिन सरकारी अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने दोबारा फोन लगाया तो उक्त नंबर फोन लगा। प्रार्थी ने कहा कि फोन तो लग जाता है, लेकिन फोन करने वाले की लोकेशन उन्हें नहीं मिल पाती। इस पर अदालत ने कहा कि उक्त नंबर रात में चालू रहे, इसको भी एक बार सरकार की ओर से चेक किया जाना चाहिए। अदालत ने इसके सुचारू रूप से चालू रहने व अन्य सुविधाओं के बारे में सरकार की जानकारी मांगी है। अगली खबर, महाराष्ट्र में 2922 और दिल्ली में रिकॉर्ड 795 नए मामले, डरा रही कोरोना की यह रफ्तार। देश में कोरोना संक्रमण के प्रसार की रफ्तार तेज होती जा रही है। रोज नए मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 8,329 नए मामले आए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 5 मौतें अकेले केरल से हैं। 103 दिन के बाद पहली बार एक दिन में इतने ज्यादा मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को कोरोना के 795 नए मामले आए। इसके साथ ही दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.11% हो गया है। अगली खबर, विद्यालयों में शुरू होगी शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 1ली से 12वीं में नए शैक्षणिक सत्र से शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 1ली से 5वीं तक खेल खेल में बच्चों को शारीरिक शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी, जबकि 6ठी से 8वीं में प्रदर्शन विधि से इसकी पढ़ाई होगी। वहीं 9वीं से 12वीं में शिक्षण और प्रदर्शन विधि से शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई होगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। जुलाई से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में इसे लागू किया जा सकेगा। अगली खबर, झारखंड के 125 नव उत्क्रमित +2 स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से नामांकन शुरू हो जाएगा। 2022-23 के शैक्षणिक सत्र से इस साल 11वीं में नामांकन होगा। इसके लिए साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दे दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि मैट्रिक के रिजल्ट के बाद इन स्कूलों में 11वीं में भी नामांकन शुरू की जाए। इससे स्कूल के पोषक क्षेत्र के मैट्रिक पास छात्र छात्रा लाभान्वित हो सकेंगे। अगली खबर, 15 जून से तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए करें आवेदन। तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के अंतर्गत 594 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 15 जून से ऑनलाइन आवेदन जमा होगा। ऑनलाइन आवेदन 13 जुलाई की मध्य रात्रि तक जमा होंगे। 16 जुलाई की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर समर्पित आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 19 जुलाई की मध्य रात्रि तक वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध रहेगा। 20 जुलाई से लेकर 22 जुलाई की मध्य रात्रि की तक समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि के लिए लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। अगली खबर, आकलन परीक्षा के बाद होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट परीक्षा का आयोजन आगामी दिसंबर माह में किया जा सकता है। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पहले सहायक अध्यापकों, पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। विभाग की ओर से इसे लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश झारखंड एकेडमिक काउंसिल को दिया जा चुका है। जुलाई में आयोजित होने वाले इस परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद ही शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने कहा कि विभाग पहले आकलन परीक्षा पूरी करने पर फोकस कर रही है। इस कारण शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन में थोड़ा और समय लग सकता है।
उनके अनुसार विभाग शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर भी गंभीर है। +2 स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों तथा प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति की अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा चुकी है। माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की भी अधियाचना शीघ्र भेज दी जाएगी। इधर जितने साल बाद शिक्षक की नियुक्ति उम्र में उतने ही वर्ष की मिलेगी छूट। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। नए नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुरूप पिछली नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन के वर्ष व नई नियुक्ति के वर्ष के बीच कुल अंतर में से 1 वर्ष कम कर उतने वर्षों की छूट मिलेगी। जैसे राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों को पिछली नियुक्ति के लिए 2015 में विज्ञापन जारी किया गया था। अब अगर वर्ष 2022 में आवेदन आमंत्रित किया जाता है तो 2022 से 15 के बीच कुल 7 वर्ष का अंतर आएगा। ऐसे में इसमें 1 वर्ष कम कर अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में 6 वर्ष की छूट दी जाएगी। नियुक्ति नियमावली के अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा नियुक्ति को लेकर तब अधिकतम उम्र में सीमा कोटि के अभ्यर्थियों को 6 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके साथ ही कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 में शिक्षकों की 50% पर आरक्षित किया गया है। ये पद केंद्र राज्य प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदा कर्मियों के लिए रखी गई है। वहीं पारा शिक्षक 58 वर्ष की उम्र सीमा तक बन सकेंगे सरकारी शिक्षक। अगली खबर 1936 केंद्रों पर होगी 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा। राज्य में कक्षा 9वीं व 11वीं की प्रथम चरण की बोर्ड परीक्षा को लेकर 1936 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कक्षा 9वीं की परीक्षा केंद्र में 1256 व 11वीं की परीक्षा केंद्र के लिए 680 केंद्र बनाए गए हैं। कक्षा 9वीं की परीक्षा में 4,50,000 व इंटर की परीक्षा में 3,50,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। कक्षा 9वीं की परीक्षा मैट्रिक के परीक्षा केंद्रों पर, 11वीं की परीक्षा इंटर के परीक्षा केंद्रों पर होगी। कक्षा 9वीं की परीक्षा 15 व 11वीं की 16 जून से शुरू होगी। अगली खबर सोमवार को ईडी दफ्तर घेरेगी कांग्रेस, नेताओं ने बनाई आंदोलन की रणनीति। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सोमवार को ईडी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। केंद्रीय महासचिव सह झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैठक कर कांग्रेस जनों को आवश्यक निर्देश दिए और रणनीति बनाई। इस दौरान तय किया गया कि प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए सामूहिकता का परिचय देंगे। प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया गया और इसका जोरदार विरोध का निर्णय लिया गया। इधर रांची में शुक्रवार जुम्मा को हुई भारी हिंसा पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी बात कही है। भाजपा की निलंबित नेत्री नुपुर शर्मा के बारे में भी उन्होंने सरकार से खास मांग की है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रांची में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोकतंत्र के लिए यह अनिवार्य है कि कोई भी हिंसा न हो और इसे रोकना सरकार का कर्तव्य है। ओवैसी ने आगे कहा कि धर्म के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियों के लिए नुपुर शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कानून अपना काम करेगा, हमें नुपुर शर्मा की माफी की जरूरत नहीं है। अगली खबर सेल कंपनियों में फर्जी लेन देन की याचिका सुनवाई योग्य, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। सेल कंपनियों में निवेश के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच की मांग वाली जनहित याचिका को सुनवाई योग्य ठहराने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जनहित याचिका में सोरेन के परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़े लोगों द्वारा संचालित सेल कंपनियों के जरिए फर्जी लेन देन का आरोप लगाया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 जून के अपने आदेश में कहा था कि यह स्थापित राय है कि याचिकाएं सिर्फ इस वजह से रद्द नहीं की जा सकती है कि वह सुनवाई योग्य नहीं है। अगली बड़ी खबर, हिंदू जन जागरण मंच ने डीसी को सौंपा ज्ञापन, जुम्मे के नमाज पर प्रतिबंध लगाने की मांग। हिंदू जन जागरण मंच ने शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों को एकत्र होने और उसके बाद हिंसा को अंजाम देने को काफी गंभीर मामला माना है। मंच का एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को जमशेदपुर के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जुम्मे की नमाज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस मौके पर मंच के सदस्य अमित शर्मा ने कहा कि शुक्रवार को देश के विभिन्न शहरों सहित झारखंड के रांची में भी
उपद्रवियों के ओर से पूरे क्षेत्र में अशांत किया गया। उन्होंने कहा कि यह उपद्रव प्रायोजित एवं सुनियोजित तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पुलिस प्रशासन व मंदिर तक को निशाने पर लिया। पूरे इलाके में उन्होंने जमकर हंगामा किया और कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। अगली खबर, कॉलेज अपने स्तर से नहीं नियुक्त कर सकते हैं गेस्ट फैकल्टी, रांची यूनिवर्सिटी ने जारी किया निर्देश। रांची विश्वविद्यालय सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की घोर कमी है। इन विश्वविद्यालयों में लंबे समय से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। इन शिक्षकों की कमी को पूरा करने को लेकर अंगीभूत कॉलेजों के प्रिंसिपल और विभागाध्यक्ष अपने स्तर से गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करते थे, लेकिन अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिया गया है। अगली खबर, रांची हिंसा पर रघुवर दास ने सीएम से मांगा इस्तीफा, कहा हेमंत सोरेन है अक्षम और कमजोर मुख्यमंत्री। रांची हिंसा के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि हिंसा के पीछे पीएफआई के हाथ से इनकार नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आगाह करने के बावजूद हेमंत सरकार ने किसी तरह की तैयारी नहीं की थी। इसका नतीजा हुआ कि राजधानी रांची में उपद्रवी घंटों उत्पात मचाने में सफल रहे, मंदिरों पर हमले हुए और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ऐसे अक्षम मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अगली खबर, गोड्डा के असनबनी में जहर खाने से 3 बच्चों की मां की मौत। खबर के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के असनबनी मोहल्ले की है, जहां 3 बच्चे की मां ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार पति पत्नी में घरेलू किसी बात को लेकर दोनों में अनबन हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों में काफी जीत छोड़ने लगी। हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं थी, छोटी मोटी घरेलू बातें थी, आपस में मिल बैठकर सुलझा लिया जा सकता था, मगर मामला बढ़ जाने के कारण पत्नी ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। वहीं गोड्डा में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 15 को। जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी के साथ साथ गुटबाजी जोरों पर है। बुधवार को जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। जिला परिषद के लिए कुल 24 सीटें हैं, जिस पर जीतकर प्रत्याशी पहुंचे हैं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए संख्या बल 12 से अधिक होना जरूरी है। जिला में अधिक अध्यक्ष पद की सीट के लिए लामबंदी की जा रही है। जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए पदे के पीछे भी खेल तेज है। अध्यक्ष पद के लिए सबसे अधिक प्रबल दावेदार में जीप सदस्य रंजना सिंह व बेबी देवी आमने सामने दिख रही है। इधर पाकुड़ में युवक का शव मिला, हत्या की आशंका। पाकुड़ के रघुनाथपुर गांव के पास खेत से शनिवार की सुबह बंगाल के एक युवक का शव बरामद किया गया। युवक के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद दुलाईडंगा निवासी मोहन किस्कू के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली कि खेत में शव पड़ा है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने ग्रामीणों से जानकारी ली। पुलिस ने मृतक के पॉकेट से 2 मोबाइल फोन व पर्स बरामद किया। शव की स्थिति को देख पुलिस को प्रथम दृष्टया हत्या की मामला प्रतीत नहीं हुआ, पर ग्रामीणों से मिली जानकारी के बाद हत्या की आशंका जताई गई। अगली खबर, मुंबई पहुंचा मानसून, झारखंड प्रवेश के लिए स्थिति अनुकूल। दक्षिण पश्चिम मानसून शनिवार को महाराष्ट्र की राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पहुंच गया है। उसके बाद आगे भी बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह घोषणा की, झारखंड और बिहार में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी रहेगी।